मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। शिवम त्यागी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दूसरी तरफ दीपक झा है, राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। साजिद रशीदी मुस्लिम धर्म गुरु है, उनका अभिनंदन है। और हाजिक खान है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां, जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, ये बड़ा पॉइंट है और मैं आप में से राय लेना चाहता हूं। अपना हाथ खड़ा करिए और मैं एक एक करके माइक लगाऊंगा आपके पास और आप अपनी राय दीजिए। आप सर राय दीजिए अपनी कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए। बिल्कुल है, हिंदू सॉफ्ट टारगेट। क्यों? एवरी टाइम बिकॉज वी आर नॉट, हम कलेक्टिव वो नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने देते, एकता नहीं है। एकता नहीं, आप कह रहे हिंदू में एकता नहीं है, इससे सॉफ्ट टारगेट है। ओके, आप कुछ कहना? हिंदू इसलिए खड़े होके बोलिए। हिंदू इसलिए टारगेट पे हो रहे हैं क्योंकि अब वो एक हो रहे हैं। उनको अब पता चल रहा है कि हमारे जो हिंदू हैं वो हिंसक नहीं कह रहे है। एक नहीं है, ये कह रहे एक नहीं है, आप कह रहे एक हो रहे हैं। ओके, आप कुछ कहना चाहती थी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदू को सॉफ्ट टारगेट अभी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनमें एकता नहीं है और एकता ना होने की वजह से दूसरे वर्ग को ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। ओके, अगर हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? ओके, हिंदू की बात नहीं होगी तो फिर क्या होगी? एक ढांचा हमें मिला जिस पर लोग सोच रहे हैं, पब्लिक सोच रही है। मैं शुरुआत आपसे करता हूं हाजिक खान और आपको 40-50 सेकंड का वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है किसी के धर्म के प्रति द्वेष रखना, गंदी बातें बोलना जायज है? देखिए अमित जी, हिंदुस्तान के 8 धर्म हैं और 8 धर्मों से हमारे धर्म में नहीं, किसी भी धर्म ने, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, और इस्लाम ने तो ये कहा है कि आप किसी के बारे में, किसी भी मज़हब के, और ख़ासकर राम और कृष्ण के बारे में, एक बड़े राइटर हैं मौलाना शफी साहब पाकिस्तान के, उन्होंने लिखा है कि वो ईश्वर के मैसेंजर हो सकते हैं, इसलिए अपनी ज़ुबान को उनके बारे में नहीं। और किसी भी मज़हब ने किसी को इजाज़त नहीं दी। जो लोग तौहीन कर रहे हैं, जो लोग चाहे हिंदू मज़हब की तौहीन कर रहे हो, मुसलमान की कर रहे हो, बौद्ध की कर रहे हो, किसी की, इन सबको भुगतना होगा और आप और हम देखेंगे, ये जनता देखेगी कि उनका हश्र क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? आपकी तरफ आप 2 व्यूज आए। एक तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सनातन आस्था के लिए काम कर रहे हैं इसलिए टारगेट पे है। एक व्यू आ रहा है एकता नहीं है इसीलिए खूंटे से टांगे जा रहे हैं। जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां हैं हमारे साथ, निसंदेह हम लोग ग्रांटेड तो लिए जाते हैं। इसमें एक कोई मंत्री कह रहा है, एक पूर्व मंत्री जिसको दबाव में हटाना पड़ा, वो कहता है कि 5-6 साल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा भारत के अंदर। जिस प्रकार की परिस्थिति या जिस प्रकार का कुचक्र या जिस प्रकार की परिस्थिति जब मनुष्य के साथ घटित होती है, मुझे दिनकर की पंक्ति याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये उसी के विवेक मरने का, उसी विवेक के मरने का एक लक्षण है। जिस प्रकार से, अच्छा बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर देश के बहुसंख्यकों को प्रतिदिन 100 गाली मिलती हो? मात्र हिंदुस्तान के अलावा छोड़कर कोई नहीं है। मात्र एक हिंदुस्तान है जहां हम खड़े होते हैं, अपना मजाक बनवाते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं क्योंकि डिबेट खत्म हो जाती है। मैं आज प्रेम भाई बैठे और देश की सरकार से भी कहूंगा कि सर कोई ईश निंदा का कानून लाइए। आप सोचिए कि मेरठ में शोएब ने शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया, आपको पता है इस बात का? वो भले ही पुलिस ने पकड़ लिया और अंदर डाल दिया। यह संभव हो सकता है कहीं? हम लोग प्रतिदिन हमारे देवता को कहां खड़ा कर दिया जाता है? वॉशरूम में। हिंदू शब्द गंदा हो गया। दादा आप भी हिंदू ही थे, आप कोई आसमान से नहीं उतरे थे। अपने आप को गंदा कहते हम लोगों को शर्म भी नहीं आती? महादेव को वॉशरूम में खड़ा करके दिखा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि पिक्चर चलानी है। आप पिक्चर चलाइए मगर आप देश की आस्था को काहे रोक रहे हैं भाई? बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बोली। दीपक झा, आप जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कांग्रेस के 2 नेता, एक एंटी हिंदू शपथ ले रहा है, दूसरा कह रहा है हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है, हालांकि उसने माफी मांग ली है। लेकिन क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए क्या आपको लगता है कि ये इतना सामान्य है? देखिए सतीश जारकीहोली ने जो बोला। अमीश जी, मैं एक तो सबसे पहले आज इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। आपने भी कहा था कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, तो शांति पाठ से कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो सत से असत, असत से सत की ओर जाएं। सतीश जारकीहोली को शांति का पाठ जरूर पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आगे बोलिए। इसीलिए सुरजेवाला ने कहा कि हम ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते। बात आती है कि हिंदू मुसलमान,
ये जनाब है मुसलमान की बात करते हैं, वो जनाब है हिंदू की बात करेंगे। अरे मैं हूं और आप हैं, हिंदुस्तान की बात करेंगे, भारत माता की बात करेंगे, तो फिर हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी चाहिए। मुसलमान की तो बात ही नहीं आई, अभी चर्चा ही नहीं आई। मुसलमान की तो कोई चर्चा ही नहीं आई भाई, सुनिए, मुसलमान की तो कोई चर्चा ही नहीं आई। मुसलमान को तो आप लेके आए। चर्चा है, चर्चा तो इसकी थी कि हिंदू को गाली दी जा रही थी। चर्चा तो इसकी थी कि हिंदू को कहा जा रहा था कि आपके शब्द का अर्थ गंदा है। चर्चा तो इसकी थी माता सीता के बारे में जो कहा गया। मुसलमान की तो कोई चर्चा नहीं। ये इक्वेट करना भी हिंदू धर्म का अपमान होता है। चर्चा इक्वेट नहीं करना, यहाँ मुसलमान की बात तक नहीं किसी ने करी। भाजपा के नेता महेंकेश्वर सिंह डुमरिया के विधायक कहते हैं दाढ़ी खींच के 1000 नेता इस देश के अंदर जो बाहर क्या बोल रहे होंगे, चर्चा किस विषय पर है? क्या स्वामी दीपांकर हिंदू लेकर आए? क्या मुसलमान लेकर आए? क्या हाजी खान मुसलमान लेकर आए? क्या इनमें से कोई मुसलमान लेकर आया? कहीं नहीं लेके आया, आप लेके आए। नहीं, अरे मुसलमान हमारे लिए अलग नहीं भाई। तो कौन कह रहा है? सुन तो लोग, सुनिए आप, सुनिए एक सेकंड अब अलग कर तो रहे उनको। वो भाई ने तो नहीं कहा, उन्होंने हर एक का एक नाम लिया है, मुसलमान का अलग से नाम नहीं लिया। बहुत बढ़िया, उन्होंने तो हाजी खान ने नाम ही नहीं लिया। हमारे लिए हिंदुत्व क्या है? सुनिए, जब बेचारों की सारी 70-75 साल की राजनीति ही मुसलमानों पर चली है, तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। अब वोट उनसे लिया है तो आई लव यू तो उन्हीं को ही कहेंगे। दीपक झा को 30 सेकंड और दे दीजिए अपनी कर। मेरा क्या आपसे गलत निकल गया? बिल्कुल गलत नहीं निकला, सही निकला, बहुत बढ़िया। ताली बता दीजिए जी भाई, जान के बोला इसका मतलब, बोलिए आगे। सुनिए, गायत्री और गंगा को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में पहुंचाने वाले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान। अगर एक पिता की सब संतान है, एक परमात्मा की सब संतान है, तो ये भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? एक कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? एक कौन कहते हैं कौन होते हैं कि आज हिंदुत्व खतरे में है? प्रेम शुक्ला